दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल डी के बॉस में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा महा उपाय जिस उपाय को करके आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आप पर कर्जा हो गया है तो आप अपने कर्जे को ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास धन की कमी है तो धन को आप आकर्षित कर सकते हैं। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। जो हम आपको आज बताएंगे उस चीज़ को आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। ये आप लिख लीजिए। हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। बाकी का इस वीडियो में हम आपको एक तो लॉइन पोर्टल के बारे में बता रहे हैं और दूसरा हम बताएंगे उसी दिए के बारे में जो हमने पहले बताया था। उसी दिए के बारे में हम आज को दोबारा से फिर बताएंगे। कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो पूछते हैं कॉल करके या मैसेज करके, तो प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसका रिप्लाई मिलेगा। मगर प्लीज़ कॉल वगैरह ना किया करें क्योंकि कॉल हम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि देखो हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक ब्लैक कलर का पेपर लेना है और ब्लैक कलर के पेपर पर आप नीले कलर के पेन से लिखिए। ब्लैक कलर का पेपर नहीं है तो भूरे कलर का पेपर लीजिए, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का पेपर लीजिए, उस पर ब्लू कलर के पेन से लिखिए या ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। उस पेन से आप लिखते हैं या आप किसी भी कलर का पेन ले सकते हैं, आपके पास जो सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है ब्लैक कलर का 8x8 का पेपर लेना है, उस पर लिख देना है अपनी इच्छा को चंद्र स्वर में। अगर आप बाएं हाथ से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाएं से नहीं लिख सकते हैं तो बाएं हाथ से पेन को उठाना है, पेपर को उठाना है और बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ में अपने उस पेन को ले लेना है और फिर आपको पेपर को बाईं साइड रख करके अपनी इच्छा को 3 बार लिखना है, सांस को अंदर खींच के। चंद्र स्वर में आपका तत्व चलना चाहिए, जल तत्व या पृथ्वी तत्व, यानी 16 अंगुल आपकी हवा निकल रही हो उस टाइम पर आप इसको लिखिएगा। और लिख कर के शाम के 8 बजे इसको पश्चिम दिशा में सांस अंदर खींच करके अपनी इच्छा, अपनी जो इच्छा है उसको अंदर रखिए और उस इच्छा को 3 बार बोलिए मन में और बोल करके उस पेपर को पश्चिम दिशा में चिपका दीजिए। फिर देखिए दोस्तों ये इच्छा आपकी कितनी जल्दी पूरी होती है। जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, आप वो इच्छा लिखिए। आप आज लिख दीजिए, आज चिपका दीजिए। अगर आज से आप चूक जाते हैं, अगर वीडियो आप आज नहीं देख रहे हैं, आज के बाद देख रहे हैं, यानी कि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ 8 अगस्त 2024 में, अगर 8 अगस्त के बाद में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 26 अगस्त को देख लीजिए। अगर 26 अगस्त को आप लिखते हैं इसी इच्छा को तो 26 अगस्त को भी सेम आपको पश्चिम की दिशा में 8x8 के पेपर में शाम को 8 बजे चिपका देना होता है, 3 बार लिख करके सांस को अंदर भर के। तो ये इच्छा आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको करना क्या है, एक हमने दिए वाला जो उपाय है वो बताया था। इस दिए वाले उपाय को हम आपको दोबारा से रिपीट करके बता देते हैं कि देखो हर दिशा में दिया अलग काम करता है। कौन सी दिशा में आप चला रहे हैं तो वही काम करेगा। जैसे मनी के लिए, आपको पैसे के लिए अगर दिया जलाना है तो वो साउथ ईस्ट में जलेगा। अपॉर्चुनिटी के लिए दिया आपको जलाना है तो आपका नॉर्थ में जलेगा। और किसी भी चीज़ के लिए जलाते हैं तो उनके लिए अलग अलग दिशाएं निर्धारित की गई हैं, उन दिशाओं में वो दिया जलता है। अब रही बात ये कि दिया जो है आपको कॉपर का दिया लेना होता है, वो जलाना होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो दिशा है वो कॉपर की है। साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक जो दिशा होती है वो कॉपर की होती है।
और साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक जो दिशा होती है वो पीतल की होती है, पृथ्वी तत्व की। तो आप कॉपर भी जलाइए, दिए कॉपर के दिए में जला सकते हैं। अगर कॉपर के दिए में आप नहीं जलाते हैं, आपके पास कॉपर का दिया नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि मिट्टी का दिया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का दिया ले लीजिए, वो हरे कलर का पेंट कर लीजिए, उस दिए को हरे कलर का मिट्टी का दिया ले लीजिए। चलो आपके पास मिट्टी का भी नहीं तो आप स्टील का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यही चीज हमारे कुछ विद्वान लोगों ने बोला है कि उनको देख करके हम ये उनकी नकल करके बता रहे हैं। बस हम आपसे कहेंगे चांदी का दिया ना हो, सिल्वर का दिया ना हो, आपका दिया मिट्टी का होगा चलेगा। मिट्टी का दिया है, हरे कलर का पेंट कर लीजिए उसको। स्टील का दिया है चलेगा, दौड़ेगा। और आज हम कहेंगे आपको कि कॉपर का दिया अगर आपके पास है तो कॉपर के दिए में जलाइए, कॉपर का नहीं स्टील के में जलाइए, स्टील का नहीं तो मिट्टी के में जलाइए, उसको हरा कलर का पेंट कर लीजिए। और उसमें आपको करना क्या, देसी घी लेना है गाय का, और गाय के घी को लेके उसमें डालना है आपको भीमसेनी कपूर। एक चुटकी भीमसेनी कपूर आप डालोगे, और एक चुटकी आपको डालना होता है दालचीनी पाउडर। उसके साथ में आपको 2 लौंग डाल देनी है, साबुत लौंग जो फूल वाली हों, 2 लौंग डालनी है। और 2 लौंग डाल करके आप इसको चंद्र स्वर में जलाएंगे और बाएं हाथ से जलाएंगे। चंद्र स्वर में सांस को अंदर खींचेंगे, इनहेल करेंगे। आपका तत्व चलना चाहिए पृथ्वी तत्व या जल तत्व, पृथ्वी तत्व या जल तत्व चलना चाहिए। उस तत्व में आप इसको चंद्र स्वर में जलाएं, सूर्य में न जलाएं। सूर्य में हमेशा नेगेटिविटी को हम बाहर भगाते हैं और चंद्र स्वर में हम आकर्षित करते हैं। तो ये लक्ष्मी जी का महा उपाय है, लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का ये महा उपाय है। हम इसको चंद्र स्वर में करेंगे तो चंद्र स्वर में तत्व आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा हो, और आपको बाएं हाथ से इस दीपक को जलाना होता है। सांस को अंदर गहरा खींचिए और अपने मणिपुर चक्र पर यानी कि टूंडी पर रोक लीजिए सांस को, सांस लीक नहीं होनी चाहिए। और आप धन के लिए इसको जला सकते हैं। अगर आपको आपका पैसा किसी ने मार लिया है और आपको वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पर आपको सूर्य स्वर में जलाना होता है। सूर्य स्वर में आप जलाएंगे और वहाँ पर इच्छा क्या रखते हैं कि उस बंदे ने मेरा जो पैसा ले रखा है वो बंदा बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, उसके बारे में कोई बुराई नहीं करेंगे। मन में आप इस तरीके से कमांड देंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी है और वो मेरे पैसे वापस कर रहा है। नेगेटिव कमांड नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव कमांड देना है। इस तरीके से आपको दीपक जलाना है। और दीपक जैसे जलाते हैं तो वो बंदा आपके घर पैसे दे के जाएगा, नहीं तो आपके पास कॉल करेगा, बोलेगा भाई मैं आपको दे नहीं पाया और अब आप अपने पैसे ले जाइए, नहीं तो मैं आपके भिजवा देता हूँ या किस्तों में दे दूंगा, मगर वो बंदा आपके पैसे दे देगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि मेरा उपाय है, मेरे गुरुजी ने दिया है, मैंने गुरुजी के कहने पर इसको लोगों को दिया है। भैया हम किसको लूट रहे हैं ये उपाय देके? चलो मान लिया आपका उपाय है, आपके गुरुजी का उपाय है, आप अपने गुरुजी का नाम तो बताने का कृपा करें हमें कि आपके कौन से गुरुजी हैं जिन्होंने आपको ये उपाय दिया था। गुरुजी तो हमारे भी हैं, हम तो कभी गुरुजी के पास शिक्षा लेने के बाद पूछने नहीं जाते कि गुरुजी हम बताएं कि नहीं बताएं। जब हमारे अंदर स्वार्थ ही नहीं है लूटने का किसी को, तो हम क्यों गुरुजी को परेशान करेंगे? गुरुजी दें कि न दें, गुरुजी ने हमें जो शिक्षा दी है वो आगे बताने के लिए ही दी है, लोक हित के लिए ही दी है, भ्रमित करने के लिए नहीं दी है। जो शिक्षा हमें दी है, जिस शिक्षा के देने से लोगों का भला होता है, तो हमें उसे देने में क्या परेशानी है? हम क्यों गुरुजी को बार बार जाके पूछें, परेशान करें? गुरुजी दें कि न दें? गुरुजी ने हमें जो दे दी चीज़